राजस्थान की राजनीति में एक स्टिंग ऑपरेशन ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। दरअसल 3 कथित तौर पर विधायकों के नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ यह स्टिंग ऑपरेशन किया गया। प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर का यह स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में 3 विधायक जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करवाने की डील के बदले 40% कमीशन की मांग की। ऐसे में इस स्टिंग ऑपरेशन ने राज्य के बड़े बड़े सियासी सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। आखिरकार कौन है ये 3 विधायक जिनके ऊपर कथित तौर पर ये आरोप लगे हैं? बता दें आपको कि भास्कर के इस स्टिंग ऑपरेशन में नाम सामने आया है रेवंत राम डांगा का, जो नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दूसरी ओर आरोप लगे हैं अनीता जाटव पर, जो कि हाड़ौती रीजन में आने वाली हिंडौन विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की विधायक है। और तीसरा नाम सामने आया है बयाना की विधायक रितु बनावत का, जो कि निर्दलीय विधायक है। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इन तीनों विधायकों ने प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए डील फाइनल करने के लिए 40% कमीशन की मांग की। ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल बता दें आपको कि विधानसभा की सदाचार समिति एंटी करप्शन कमेटी के पास यह मामला गया है और मामले की जांच अध्यक्षता वासुदेव देवनानी कर रहे हैं, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आगे आने वाले वक्त में यह कमेटी जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो हो सकता है कि इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आए। लेकिन इनमें सबसे हॉट सीट जो है वो खींवसर दिखाई देती है। खींवसर से 2024 में उपचुनाव में कनिका बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, और रेवंत राम डांगा के बीच सीधी टक्कर हुई। इस सीधी टक्कर में रेवंत राम डांगा ने बाजी मार ली। हनुमान बेनीवाल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में खींवसर से चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस दौरान नागौर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंच जाते हैं और खींवसर में उस वक्त उपचुनाव सरकार को करवाना पड़ा था। लेकिन अब क्या फिर से खींवसर का सियासी मैदान तैयार होता हुआ नजर आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर इस चुनाव को यदि भविष्य में संभावना बनती है उपचुनाव करवाने की, क्योंकि सदस्यता को लेकर इन विधायकों पर जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ अभी आरोप है, उसकी जांच हो रही है। यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर इनकी सदस्यता पर आने वाले वक्त में खतरा मंडरा सकता है, लेकिन अभी इसकी संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। लेकिन राज्य की सियासत में तो सियासी बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। खींवसर से चुनाव लड़ने के लिए मशहूर डांसर गौरी नागौरी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब गौरी नागौरी न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक मशहूर डांसर के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है और उनके कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ भी जुटती है। ऐसे में गौरी नागौरी का सीधे तौर पर कहना है कि वो नागौर की बेटी है और ऐसे में नागौर के लोगों की सेवा करना चाहती है। तो खींवसर में क्या हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हुई नजर आ सकती है गौरी नागौरी? इस पूरे मुद्दे पर सवाल रहेंगे और सवालों के जवाब देने के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। और ये जो खींवसर या बयाना हिंडौन का जो मामला सामने आया है, विधायकों पर आरोप लगे हैं, किस तरीके से देखते हैं ये पूरा मामला? और फिर गौरी नागौरी बनाम हनुमान बेनीवाल, क्या वाकई खींवसर राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन जाएगी? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बात करने के लिए बुलाया है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिन नुमाइंदों के ऊपर जो ये दावा करते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में बैठकर हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जो विधायक निधि हमें मिलेगी उससे अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दैनिक भास्कर, जो अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, उनके एक जर्नलिस्ट ने जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए
3 विधायकों के ऊपर जो कह सकते हैं आरोप लगाए हैं या जो आरोप निकल कर सामने आए हैं वो बेहद गंभीर और बेहद डरावने भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे दिनेश जी लगभग 40% कमीशन की बात की गई है। मान लीजिए कोई एक छोटा सा पुलिया बननी है, मान लीजिए किसी गांव में 1 करोड़ उसका बजट है, उसमें से 40% की मांग रहे हैं कि 40 लाख रुपए तक यहाँ पर ये विधायक मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उन सब के बावजूद अगर विधायक अपने क्षेत्र में काम करने के इतने कमीशन लेने की बात कर रहे हैं जो कि स्टिंग के जरिए सामने आता हुआ दैनिक भास्कर के नजर आ रहा है, तो अपने आप में बहुत चिंता का सबब है। एक बात, दूसरी बात, आपने 3 लोगों का जिक्र इसमें किया, जिसमें जो 3 विधायकों का जिक्र आपने किया, जिसमें खियूसर से भाजपा के जो विधायक हैं रेवंत राम डांगा का जिक्र इसमें हो रहा है, इसमें हिंडोना से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव का जिक्र हो रहा है, और तीसरा जो नाम इसमें है बयाना से जो निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत, इनको लेकर बातें कही जा रही हैं कि भाई इन्होंने एक तरीके से जर्नलिस्ट जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर बनकर कह लीजिए या एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट को लेकर बात करने को लेकर कह लीजिए, इन तीनों से बात करी और तीनों ने ही कमोबेश कहा कि भाई हमें कमीशन चाहिए। और रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि सिर्फ 40% नहीं बल्कि 50 लाख से 80 लाख के बीच ये लोग रिश्वत मांगते हुए या एक तरीके से कहें कमीशन मांगते हुए नजर आ रहे थे, जो अपने आप में बेहद गंभीर बात है। लेकिन दिनेश जी, आपने इस पूरे मुद्दे के ऊपर जिस तरह से एक और बात रखी है कि अगर इन तीनों सीटों पर उपचुनाव होता है, जैसा कि लग रहा है यहाँ पर जो समिति जो है वो लगातार इसके ऊपर निगाह बनाए हुए जांच कर रही है, बयान दर्ज करा रही है। अब इसके बाद अगर यहाँ से दिनेश जी इन तीनों को ही कसूरवार माना जाता है और अगर इनकी विधायकी छीनी जाती है, तो जो सवाल आपने उठाया कि किस तरह की हालात यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तीनों सीटों में से आपने खासकर खियूसर का जिक्र कर दिया, क्योंकि खियूसर जो है वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ कही जाती थी। हालांकि 2024 में जब चुनाव होता है उनकी पत्नी चुनाव यहाँ से हार जाती हैं, लेकिन इनके इसके बावजूद भी यहाँ से जो कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल हैं अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं। और साथ में आप ये भी देखिए दिनेश जी कि अगर खियूसर की बात कर रहे हैं आप और आपने एक नाम का जिक्र यहाँ पे कर दिया, गौरी नागौरी, जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध नृत्य करती हैं, डांसर हैं और बड़ी उनकी लोकप्रियता है पूरे हरियाणा के अंदर, वो भी यहाँ पर अपना बयान दर्ज कर रही हैं। राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ, आपको करेक्ट कर रहा हूँ। जी, राजस्थान के मैं भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो डांसर हैं और जिस तरह से अपने आप को बहुत लोकप्रियता में वो कहीं ना कहीं नजर आती है, तो वो उनकी अगर बात की जाए तो वो भी ये कह रहे हैं दिनेश जी कि जिस तरीके से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर पैसे खाने का जो खेल हुआ है, कमीशन खोरी हुई है, उसमें वाकई बहुत चिंता की बात है। और वो तो इसके आगे भी कहती है कि अगर इस सीट के ऊपर उपचुनाव होता है तो वो यहाँ से अपने आप को प्रत्याशी बनाने को तैयार है। और यहाँ तक कहती हैं कि वो पीएम मोदी यानी पीएम मोदी का जो विजन है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहती है, यानी कि साफ हो रहा है कि बीजेपी के टिकट पे वो यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश जी कि क्या ये आरोप साबित हो पाएंगे, क्या जो ये तीनों विधायकों के ऊपर गंभीर और चिंताजनक आरोप लगे, क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या गौरी नागौरी को एक महत्वपूर्ण सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का मौका मिलता हुआ नजर आता है या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा ये देखना आगे आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में कि क्या यहाँ पर गौरी नागौरी वर्सेस हनुमान बेनीवाल देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी हॉट सीट है खियूसर और खियूसर का लगातार प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। हनुमान बेनीवाल 3 बार के विधायक रह चुके हैं, राजस्थान की विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल नागौर से लोकसभा के सांसद हैं और बड़े मुद्दों पर संसद में अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।